नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको कोई नई चीज़ बताते हैं। वो नई चीज़ क्या है? तो हम आपको आज बताने वाले हैं सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये सब चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको इसका परिभाषा बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्रण के समय, किसमें? अर्धसूत्रण के समय जब एक जोड़ी गुणसूत्र या एक से अधिक जोड़ी गुणसूत्र के अलग होने के, एक या अधिक जोड़ी के गुणसूत्र अलग न हो पाने से गुणसूत्रों की कुल संख्या में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? तो गुणसूत्रों की कुल संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यदि गुणसूत्र की कमी हुई तो जानते हैं आप उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। जब गुणसूत्रों में कमी होती है तो उसे हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। यदि इस विधि दौरान गुणसूत्रों में वृद्धि हुई तो उसे हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरप्लॉइडी। इस घटना के दौरान शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम। तो अर्धसूत्रण के समय, अर्धसूत्रण मान लीजिए जैसे ये कोई कोशिका है, इसमें 2 राइबोसोम है, मतलब गुणसूत्र हैं। ये एक इससे गया और एक इससे गया, मतलब एक यहाँ राइबोसोम है, एक यहाँ। तो ये क्या हुआ? ये अर्धसूत्री विभाजन है। ये कौन सा विभाजन है? ये अर्धसूत्री। लीजिए ये कोई कोशिका है, इसमें 2 राइबोसोम है, एक यहाँ गया एक यहाँ। मान लीजिए इसमें अगर ये राइबोसोम आके यहाँ हो गया तो ये क्या हो गया? ये सूत्री विभाजन है। ये कौन सा विभाजन है? ये सूत्री विभाजन है। तो इसमें अर्धसूत्रण के समय एक जोड़ी गुणसूत्र या एक से अधिक जोड़ी गुणसूत्र अलग ना हो पाने के कारण से कुल गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी परिवर्तन होता है। यदि वृद्धि हुई तो वो हाइपरप्लॉइडी, और यदि गुणसूत्रों में कमी हुई तो हाइपोप्लॉइडी कहलाती है। तो सिंड्रोम की परिभाषा क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से शरीर में किसी भी प्रकार का रोग धारण कर लेता है। जिसे हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। मान लीजिए कुल गुणसूत्र है आप में 46, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 की जगह मान लीजिए 47 हो गया या 45 हो गया, तो इसमें शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम। जैसे मान लीजिए गुणसूत्रों में वृद्धि, यानी 46 से अगर 47 हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। और यदि गुणसूत्र में कमी हुई, यानी 46 के जगह 45 गुणसूत्र हुए, तो वो क्या कहलाता है? गुणसूत्रों में कमी। तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोप्लॉइडी। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोप्लॉइडी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं। सिंड्रोम ऑटोसोम के आधार पर, ऑटोसोम मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके रहता है, तो इसमें जैसे 2 हैं तो 3 गुणसूत्र हो जाए, तो इसे हम ऑटोसोम को ट्राइसोम कहते हैं। ये 2 है तो ये ऑटोसोम अगर यहाँ हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोम। ट्राइसोम। ऑटोसोम के आधार पर हमारे 4 सिंड्रोम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला डाउन सिंड्रोम, इसे मंगोलिज्म सिंड्रोम कहते हैं, मंगोली जड़ता सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा हमारा है पटाउ सिंड्रोम। तीसरा क्रिडुचेट सिंड्रोम। क्रिडुचेट सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? म्याऊ सिंड्रोम। क्या कहते हैं? म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। और हमारा चौथा जो सिंड्रोम है, इसे हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम। इसे हम मंगोलिक जड़ता सिंड्रोम भी कहते हैं। खोज सन 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगन डाउन। कौन? सन 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगन डाउन ने मंगोली जड़ता रोग का अध्ययन करने के बाद, कौन सा अध्ययन करने के बाद? तो दोस्तों मंगोलिक जड़ता रोग का अध्ययन करने के बाद गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक अवस्था, यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं इसमें 3 हो जाते हैं, तो इसे हम ट्राइसोमिक, तो इसी का अध्ययन, इसी का वर्णन किया। मंगोली जड़ता अध्ययन करने के बाद इसका वर्णन किया। फिर उसके बाद लेजून नामक के एक वैज्ञानिक आए सन 1959 ईस्वी में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कारण। तो कारण, जब इसमें 21वीं जोड़ी के, कौन से जोड़ी में? 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी ट्राइसोमी हो जाता है, तब यह रोग होता है। मान लीजिए 21वीं जोड़ी ये गुणसूत्र है,
यहाँ 21 है। अब 21वीं जोड़ी में यहाँ जब ऐसे 3 गुणसूत्र हो जाएंगे तब हमारा क्या होता है, तब हमें डाउन सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम, यानी 2n+1, n बराबर 23, तो 23 दूना बराबर 23 और 23 दूना 46, 46 + 1 कितना होता है? 47, 47 हो जाता है। 47 क्या होता है? गुणसूत्र। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके लक्षण। लक्षण कौन कौन से होते हैं? इनका जो लक्षण होता है, लक्षण आप जानते हैं कैसा होता है? इनकी आंखें तिरछी, तिरछी कैसे? मतलब ऐसे। हम आपको एग्जाम्पल देके बताने जा रहे हैं आंखें कैसी तिरछी होती हैं। ऐसे ऐसे करके आंखें तिरछी होती है, सिर गोल सा रहता है, त्वचा खुरदुरी रहती है, जीभ मोटी रहती है तथा ये मंद बुद्धि के होते हैं। और इनका कद, इनका जो कद होता है यानी हाइट, वो बहुत ही छोटा होता है। मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, मान लीजिए से 2-3 फुट, 3.5 फुट। और इनका मुख कैसे खुला रहता है? ऐसे ऐसे इनका मुख खुला रहता है। ये जो ऐसे लक्षण किन में पाए जाते हैं? जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। इनकी विशेषता आप जानते हैं क्या है? ये 700 बच्चों में से केवल एक बच्चा इस रोग से पीड़ित होता है। किस रोग से? तो हमारे डाउन सिंड्रोम रोग से 700 बच्चे में से केवल एक बच्चा इस रोग से पीड़ित रहता है। अब इनका जीवन काल आप जानते हैं कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 12 से 14 वर्ष। कितना? 12 से 14 वर्ष। अगर चिकित्सकीय देखरेख में अर्थात डॉक्टर से अगर दवाई करवाते हैं तो ये अधिकतम 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। अब इनका जन्म देख लीजिए। इनका जन्म 40 वर्ष की महिला या उससे अधिक आयु वाले महिला में प्रथम गर्भाधारण से जन्मी संतान होते हैं। कौन से संतान होते हैं? तो ये डाउन सिंड्रोम से रोगी जो होते हैं वो संतान होते हैं। इनके लक्षण जो होते हैं, इनकी जननांग समान होती है, किंतु इनके जो पुरुष होते हैं वो पुरुष क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। तो चलिए अब हम आपको अपने दूसरे सिंड्रोम की तरफ ले चलते हैं जिनका नाम पटाऊ सिंड्रोम है। हम आपको बताने जा रहे हैं पटाऊ सिंड्रोम। खोज, तो इसका खोज सन 1960 ईस्वी में, किसमें? सन 1960 ईस्वी में। कौन किए थे? तो के पटाऊ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिंड्रोम की खोज की। कारण इसमें क्या होता है? इसमें 13वीं जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमिक अवस्था, यानी जो 13 नंबर पे जो गुणसूत्र होता है ऑटोसोम की संख्या, वो ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 3 हो जाती है। तो जब ट्राइसोमी हो जाती है तो वो पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। लक्षण, इसके लक्षण होते हैं भाई, जैसे तालू में दरार, तालू यहाँ जीभ के ऊपर होता है, तालू, उसे हम तालू कहते हैं। तो तालू में दरार, बहरापन, मस्तिष्क का अल्प विकास और तमाम प्रकार के लक्षण हैं इनके। अब हम आते हैं इनके जीवन काल पे। इनकी जो जीवन काल होती है वो आपको पता है, इनका जीवन काल होता है केवल 3 माह। 3 माह मतलब 3 माह के बच्चे। किसमें? 3 माह के बच्चे का जो जीवन काल होता है 3 माह तक ही जीवित रहता है, यानी 3 माह के शिशु 3 माह तक ही जीवित रहते हैं। लक्षण इनमें बहरापन, आंखों में कमी, और सबसे खास बात इनकी तो ये है कि जो ऊपरी ओष्ठ होते हैं वो बीच से कटकर हेयर लिप बन जाते हैं, मतलब बालों के ओष्ठ बन जाते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने तीसरे सिंड्रोम की ओर जिसका नाम है क्री डू चैट सिंड्रोम। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारा तीसरा सिंड्रोम है क्री डू चैट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? क्री डू चैट सिंड्रोम। खोज सन 1963 ईस्वी में। किसमें? सन 1963 ईस्वी में जे ले जुने ने किया था। कारण इनमें जो 5वीं जोड़ी के ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं उनकी ट्राइसोमिक अवस्था। कौन सी अवस्था? तो ट्राइसोमी, यानी 3 गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। किसमें? तो 5वें वाले स्थान पे। इनका लक्षण ये होता है, जो इससे पीड़ित शिशु होते हैं, क्री डू चैट सिंड्रोम से पीड़ित शिशु होते हैं, उनके रोने से असमान प्रकार से, जैसे बिल्ली की म्याऊ म्याऊ वाली आवाज रोते हैं। तो कैसे रोते हैं बच्चे जो इस क्री डू चैट सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं? म्याऊ म्याऊ करके रोते हैं। तो आवाज ऐसी आती है जब वो रोते हैं,
कौन सी बात? तो म्याऊ। इसीलिए क्री डू चैट सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। कौन सा सिंड्रोम? म्याऊ सिंड्रोम। चलिए अब हम आपको अपना आखिरी सिंड्रोम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। अब हमारा लास्ट सिंड्रोम है, वो क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। चलिए, खोज, कारण, लक्षण, विशेषता, जीवन काल सब हम आपको बताएंगे। तो जीवन काल बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बताने जा रहे हैं खोज। तो खोज सन 1960 ईस्वी में, कब? तो 1960 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने? तो J.H. एडवर्ड्स ने। कारण इसमें होता है कि 18वीं जोड़ी के ऑटोसोम की संख्या में ट्राइसोम हो जाता है। जो ये 18वीं जोड़ी होते हैं इसमें 3 गुणसूत्र होते हैं। लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, लक्षण मतलब कान में विकृति। जैसे आपके कान, हमारे कान तो इस प्रकार हैं, लेकिन उनके कान इस प्रकार नहीं रहते। कान में विकृति मतलब अजीब प्रकार के कान रहेंगे उनके। और तंत्रिका तंत्र दोषपूर्ण, मतलब जो हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र है वो दोषपूर्ण होता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा शरीर के प्रत्येक अंग व तंत्र में विकार। अब इनकी हम देखने जा रहे हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये 8000 नवजात शिशुओं में से एक बच्चा, यानी एक शिशु एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इनका जीवन काल हम देखने जा रहे हैं। तो इनका जीवन काल केवल 6 माह। कितना? 6 माह। 6 माह तक ही ये जीवित रहते हैं, उसके बाद ये जीवित नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।